नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो बिजनेस इन्वायरमेंट का है। इसका पहले वाला वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस समझाया था कि इंट्रोडक्शन बिजनेस क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट्स जानेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा उसके नेचर्स जानेंगे और साथ में कुछ उसके बारे में एक्सटर्नल चीज़ें भी जानेंगे, जो यहाँ पे तो अभी नॉर्मल मैं बेसिक्स बताऊँगा, लेकिन इसके ऊपर भी वीडियो बहुत सारी आने वाली है। तो आज हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट का 10% कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। बात करें यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो बिजनेस इन्वायरमेंट तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला व्यापार, दूसरा परिवेश। बिजनेस यानी व्यापार, इन्वायरमेंट यानी परिवेश। तो परिवेश से हम लोग क्या समझ में आता है या फिर इन्वायरमेंट से क्या समझ में आता है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं या फिर जैसा परिवेश है उस हिसाब से हम लोग रहते हैं अपने घरों में, या फिर कोई काम करते हैं या फिर बाहर जाते हैं तो उस परिवेश के हिसाब से जाते हैं या उस परिवेश के हिसाब से रहते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट भी, बिजनेस भी इसी तरह से सिमिलर, एकदम इसी तरह से चलता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऐसा जगह रहता है जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड जो भी परिवेश है उनका बिजनेस से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो किसी भी अपार्टमेंट के बीच में, तो वो बिजनेस नहीं चलेगा, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। उसको वहाँ पे वैसा अपॉर्चुनिटी, वैसा कॉम्पिटिटर्स नहीं मिलेंगे। तो ये बिजनेस का रूल नहीं होता है। बिजनेस का वही रूल होता है या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट वही होता है जहाँ पे आपका इन्वायरमेंट जो है वो बिजनेस से रिलेटेड ही हो, आपका आसपास का परिवेश जो है बिजनेस से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, हमारा जो बिजनेस ऑपरेट करता है वो भी किसी ना किसी इन्वायरमेंट से ऑपरेट करता है। बात को ध्यान से समझिएगा, हमारा जो बिजनेस ऑपरेट करता है यानी कि हम लोग का जो बिजनेस जो है बाहर में ऑपरेट होता है, उसको भी कोई ना कोई इन्वायरमेंट ऑपरेट करता होगा, उसका आसपास का परिवेश ऑपरेट करता होगा। तो तभी बिजनेस इन्वायरमेंट चलता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे समझ सकते हैं, द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस which are external to beyond the control of an individual business enterprise but which exercise significant influences that surround and affect business। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग के बिजनेस में जो हर तरह का जो फोर्सेस है, जो फैक्टर्स है, जो इंस्टीट्यूशन है, जब उसे कंपटीशन मिलने लगता है या फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, अलग अलग तरीका का इश्यूज होने लगते हैं, तो फिर आपका बिजनेस में जो है वो थोड़ा बहुत इफेक्ट होने लगता है। वो आपका बिजनेस को जो है इन्फ्लुएंस करने लगता है, आपका जो सराउंडिंग है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आपका बिजनेस जो है वो इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्ट नहीं कर पाता, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा ग्रो करने लगता है, और या फिर ऐसा भी होता है कि आपका बिजनेस जो है बिल्कुल ही ठप पड़ जाता है। अब बात करें यहाँ पे किसका बिजनेस जो है ग्रो होता है और किसका बिजनेस जो है वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग को ये बताता है कि कब कौन सा कस्टमर जो है डिमांड कब अपना चेंज कर देगा। उसका अभी जैसे एप्पल लेने का डिमांड है, लेकिन कुछ देर बाद या फिर कुछ 5 मिनट बाद उसे ऑरेंज लेने का डिमांड हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ता है। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि अभी 4G चल रहा है, फिर कुछ दिन बाद 5G या फिर कुछ टाइम बाद 5G आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जा रहा है कि आप अपने अभी 4th जनरेशन को इंस्टॉल किया, अचानक 5th जनरेशन आ गया। तो यहाँ भी आपको अपना माइंड, अपना बिजनेस को एक्टिव रखना पड़ेगा कि जैसे ही कोई नया जनरेशन आता है तो आपको तुरंत उस पर कन्वर्ट होना है, या फिर नया कॉम्पिटिटर आ गया या फिर नया कॉम्पिटिशन मिल रहा है, तो उस तरह से भी आपको रहना पड़ता है। और यहाँ पे जो है बिजनेस इन्वायरमेंट में जो है जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, जो भी कंट्रोल हो रहे हैं, उसे बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे बिजनेस कंट्रोल नहीं करेगा और ना ही कर सकेगा, क्योंकि वो बहुत ही अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बाहर से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो आपका बिजनेस को कंट्रोल जो है, आपका बिजनेस जो है उसे कंट्रोल नहीं करेगा। आपको जो है वो प्रॉब्लम्स हमेशा वो दिखते रहेंगे। तो यहाँ पे वही बताइए कि
एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे यही होता है कि कुल, यानी कि सब साथ में, सहित, फोर्सेस के साथ, फैक्टर्स के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, अलग तरह का मतलब एक्सटर्नल जो कंट्रोल्स होते हैं वो नहीं होता है, वो आपे के बाहर हो जाता है, वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है। ये सारे फोर्सेस जो है, फैक्टर्स जो है, कंट्रोल के बाहर होता है। कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइज जो है उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इससे यही होता है कि उसका बिजनेस जो होता है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, उसका सराउंड्स जो होता है, आसपास का परिवेश जो होता है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस हो जाता है और बिजनेस में अफेक्ट होने लगता है। तो यहाँ पे बिजनेस किस तरह से अफेक्ट होता है, किस तरह से ग्रो करता है और किस तरह से ठप होता है, ये अभी आपको समझ में आया कि ठप जो होता है, अगर आप जो है कस्टमर के बिहेवियर को या फिर टेक्नोलॉजी को नहीं जज कर पा रहे हो, आप अपने प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हो, तो आपका जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे नहीं चलेगा। और अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने कस्टमर के माइंडसेट को या फिर टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ जा रहे हो, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी को समझ जा रहे हो, फोर्सेस को समझ जा रहे हो, तो फिर आपका जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। अकॉर्डिंग टू बेयर्ड ओ व्हीलर, business environment refers to the total of all things external to firms and industries which affect their organization and operations। तो यहाँ पे बेयर्ड ओ व्हीलर का कहना है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इससे रेफर होता है कि जो आपके इंडस्ट्री के अंदर एक्सटर्नल थिंग्स जो आते हैं, जो भी तरह का एक्सटर्नल फैक्टर्स, फोर्सेस जो आते हैं, उससे आप किस तरह से उसका यूज़ कर रहे हो और उसे किस तरह से आप इन्फ्लुएंस करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा कर रहे हो। ये तो था बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन। अब हम लोग उसके कुछ नेचर्स एंड फीचर्स के बारे में जानते हैं। नेचर और फीचर यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पे पहले आता है हम लोग का एग्रीगेटिव इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट इज टोटली ऑफ all internal and external forces which influence the working and decision making of an enterprise। तो यहाँ पे एग्रीगेटिव का मतलब होता है सब सहित में, एक साथ। तो यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट में टोटली जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पे बोलने का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिशियन जो होता है वो चेंज हो जाता है, पार्टी चेंज हो जाता है, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, कॉम्पिटिटर चेंज हो जाता है, तो अलग अलग तरह का, या फिर क्रिएटर का पॉलिसी चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट रूल चेंज हो जाता है, जीडीपी हो जाता है, डीमोनेटाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आपके जो बिजनेस है जो वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इससे आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, आपके बिजनेस को हमेशा रेडी रहना पड़ेगा कि अगर कुछ भी चेंज होता है तो आप उस पर आराम से उस पर ढल सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। फिर आता है इंटर रिलेटेड का मतलब होता है कि मतलब एक बिजनेस है, उस बिजनेस के वजह से दूसरा बिजनेस चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, आज का यूथ जो है वो अपने बॉडी के पीछे थोड़ा ज़्यादा फोकस देता है। तो वो क्या कर रहा है, वो जिम ज्वाइन करता है। तो जिम ज्वाइन करता है, उसे प्रोटीन शेक्स खरीदने पड़ते हैं, प्रोटीन पाउडर, शेक, प्रोटीन जूस, ये सब यूज़ करना पड़ता है। तो एक तरफ से क्या हो, जिम को भी पैसे मिल रहे हैं और साथ साथ प्रोटीन शेक वाले कंपनी जो बना रहे उन्हें भी पैसे मिल रहे हैं, फिर जिम इंस्ट्रक्टर को पैसे मिल रहे हैं। इस तरह से आप लोग एक 1 by 1 चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड टू इंटरडिपेंडेंट। ए चेंज इन वन एलिमेंट अफेक्ट द अदर एलिमेंट्स। Economic environment influence the non-economic environment in which in turn affects the economic condition. For example, economic liberalization in India since 1991 has opened up new opportunities for private sector and foreign entrepreneurs। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया, इकोनॉमी इन्वायरमेंट का यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया गया। यहाँ पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को बताया गया है कि 1991 में लिबरलाइजेशन जो होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कुछ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन को हटा देना। तो वहाँ पे जैसे कि आपका जो सर्विस टैक्स होता है, या फिर जो ट्रांसपोर्ट टैक्स होता है, ट्रांसपोर्ट फीस होता है, वो सब हटा दिया जाता है, उसमें नहीं लिया जाता। और यहाँ पे क्या हुआ कि 1991 में इंडिया एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आया जिसमें प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स और साथ में गवर्नमेंट सेक्टर को भी अलग अलग कर दिया गया। यहाँ पे आजकल गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो कुछ मतलब 4 से 5 मतलब चीज़ों पर ही अपना रोक लगा के रखे, अपना पॉलिसी लगाते हैं। जैसे कि पहला रेलवे, या फिर इंडियन आर्मी, या फिर कुछ भी गन हो गया, लड़ाई का जो सामान होता है वो सब, गन, पिस्तौल, बम, ये सब पे अपना रूल लगाते हैं। बाकी सब जितना भी सामान है उस पर प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स को
अपॉर्चुनिटी मिलता है। बाकी जितना भी सामान आपको देखने को मिलेगा उसमें भले ही गवर्नमेंट का 1-2% होगा, लेकिन वो बाकी परसेंट जो है वो प्राइवेट का होता है। तो इसमें प्राइवेट और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स का जो होता है बहुत ही अलग अलग तरह का रूल देखने को मिलता है। तो फिर आता है फिर सिमिलरली सोशल प्रेशर अगेंस्ट पॉपुलेशन LED लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ एंटी पॉल्यूशन लॉज। Therefore, managers should not consider environmental factors in isolation from one another. A holistic approach is necessary for proper understanding of business environment. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया लिबरलाइजेशन जो 1991 में नया अपॉर्चुनिटीज़ मिला प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स को, साथ में सोशल प्रेशर भी इनके ऊपर बढ़ जाता है कि ये पॉल्यूशन जो होता है, लेड पॉल्यूशन जो होता है, वो इनैक्टमेंट यानी लेड पॉल्यूशन के अधिनियम के कारण एंटी पॉल्यूशन लॉ भी इसके लिए खोला गया। उसके बाद फिर देयर फॉर मैनेजर्स शुड नॉट कंसिडर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें मैनेजर्स जो है, जो बिजनेस का मैनेजर्स होते हैं जो मैनेज करते हैं, उसमें उनको ये भी बताया गया कि वो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उन्हें वो आइसोलेट नहीं करेंगे, उनका अलग तरीका से उनको नहीं दर्शाया जाएगा। फिर हॉलिस्टिक अप्रोच इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट। फिर यहाँ पे जो हॉलिस्टिक अप्रोच है उसको बहुत ही नेसेसरी हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से समझना, अच्छे तरीके से समझना। तो ये होता है इंटर रिलेटेड इन्वायरमेंट। अब आता है डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक इन नेचर एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को पहले ही पता चल गया कि डायनामिक का मतलब होता है कि टाइम पे जो टाइम चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, उस पर चेंज होना। अभी जैसे जीन्स का ट्रेंड चल रहा है तो आप जीन्स पहन रहे हो, शर्ट का ट्रेंड चल रहा है तो आप शर्ट पहनने लग रहे हो, अगर आपका कुर्ता पजामा का ट्रेंड चलने लगा तो आप कुर्ता पजामा पहनने लगोगे। अभी टिकटॉक का टाइम चल रहा था, सब टिकटॉक यूज़ कर रहे थे। अभी यूट्यूब का टाइम चल रहा तो आप सब यूट्यूब देख रहे हैं। अभी जो ट्रेंड पे चल रहा है, जो सामान ट्रेंड पे चल रहा है, बिजनेस हर तरह का बिजनेस होता है, हर चीज़ बिजनेस होता है। मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक तरह का बिजनेस है। आप पढ़ रहे हो और किसी और से या फिर इसे आप अप्लाई कर रहे हो अपने रियल लाइफ प्रैक्टिकली अप्लाई करो तो वो भी एक तरह का बिजनेस है। बिजनेस हर चीज़ का, हर टाइम बिजनेस का जो फॉर्म है, बिजनेस जो है डायनामिक है, वो हर नेचर में हर टाइम चेंज होता रहता है। फिर आता है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस सच एज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, नेचुरल एंड टेक्नोलॉजी कंडीशन इन्फ्लुएंस ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस। स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर एटसेट्रा अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली। तो यहाँ पे जर्नल और स्पेसिफिक फोर्स का मतलब बताया गया है कि ऐसे जगह आपके बिजनेस में जो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो फैक्टर्स हो या फिर कोई फोर्स हो या फिर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या पॉलिटिकल इश्यूज हो, पॉलिटिकल रूल्स हो, लीगल पॉलिसी हो, नेचुरल टेक्नोलॉजी कंडीशंस हो, वो सब जो है आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम लोग जर्नल और स्पेसिफिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, जर्नल जो होता है वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जर्नल में बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आप किसी दुकान को चला रहे हो, दुकान और आपका ठीक कंपटीशन में एक और दुकान खुल गया। अब वो क्या कर रहा है, आपका कस्टमर जब भी उधर उसके दुकान में कुछ सामान खरीदने जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, आपके प्रति वो द्वेष फैला रहा है या फिर भड़का रहा है आपको, आपके कस्टमर को, कि उसका सामान अच्छा नहीं है, उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो ठीक से बात नहीं करता, उसका पैसा बचा है, ये है वो है एटसेट्रा। बहुत ही अलग तरीका से मतलब उसको इन्फ्लुएंस करता है और जो है आपका कस्टमर तोड़वा देता है। तो उसे कहते हैं जनरल फोर्सेस। वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, चाहे आपको कर रहा हो या फिर आपके बिजनेस को कर रहा हो या फिर आपके कस्टमर्स को कर रहा हो। और स्पेसिफिक फोर्स यहाँ पे हम लोग को बता दिया जाता है जो इनडायरेक्टली काम करते हैं। इनडायरेक्टली कौन सा काम करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो जाता है, पॉलिटिकल इशू हो जाता है, नेचुरल कुछ हो जाता है, फिर टेक्नोलॉजी कंडीशंस हो जाते हैं, इकोनॉमिक होता है, सोशल इन्फ्लुएंस होता है, बहुत तरह का होता है। तो ये होता है जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस। फिर अब हम लोग आते हैं यहाँ पे रिलेटिव इन्वायरमेंट पे। रिलेटिव इन्वायरमेंट है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड गिवन रीजन टू रीजन।
Capitalized economics like those of USA and UK have different kind of environment than communist economics. The nature of economic system is a country affect the environment of business. तो यहाँ पे रिलेटिव से क्या मतलब समझ में आता है कि मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है वो कंट्री टू कंट्री अलग होता है, हर कंट्री का अलग अलग तरीका का इन्वायरमेंट होता है। कहीं पे कुछ रीजन होता है, कहीं दूसरा रीजन होता है, कहीं पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ इंडिया में बहुत सारा तरीका का रीजन है, बहुत अलग अलग तरह का रिलीजन लोग रहते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग तरह का हमेशा पूजा होता है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं हर तरह का। और वही अगर आप पाकिस्तान में देखोगे या फिर कोई ऐसे देश में जहाँ पे बस एक ही रिलीजन है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही फेस्टिवल होता है या फिर वहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का इन्वायरमेंट होता है। तो ये होता है रिलेटिव जो होता है, उन लोग का इन्वायरमेंट जो होता है बिल्कुल ही अलग होता है। जहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया कि यूके और यूएसए का, उन लोग का डिफरेंट इन्वायरमेंट, उन लोग का काइंड ऑफ इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, समथिंग अलग है, उन लोग का इकोनॉमिक्स अलग है, उन लोगों का कैपिटल इकोनॉमिक्स भी बहुत अलग होता है। तो जिसके कारण जो होता है कंपनी अगर बाहर काम करे तो उस नेचर के तरीके से उस बिजनेस को काम करना पड़ता है, बिजनेस इन्वायरमेंट उस तरीके से चलाना पड़ता है। फिर इंटर टेम्पोरल इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट इज ऑल्सो एन इंटर टेम्पोरल concept as it changes over time. For example, business environment in India today is much different from the prevailing before 1991. तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि टेम्पोरल जो है यहाँ पे हर टाइम जो होता है चेंज होता रहता है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है हर टाइम चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे अभी एग्जांपल बताया कि बिजनेस अभी जो इन्वायरमेंट चल रहा है यहाँ पे आज के टाइम पे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो 1991 से पहले बहुत ही अलग था। आज जितना धीरू भाई अंबानी ने कमाया है 1991 में उतना नहीं कमाया होगा, उससे कम कमाया होगा। आज वो जितना टैक्स पे करते हैं हालांकि उतना उस समय टैक्स पे नहीं करते होंगे। तो बहुत सारे चेंजेस होता रहता है, तो इसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इन द शॉर्ट रन बिजनेस इन्वायरमेंट में बी रिमेन स्टैटिक, हाउएवर इन द लॉन्ग रन इट डजंट चेंज। तो अगर आपका जो बिजनेस है वो शॉर्ट रन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो फिर आपका जो स्टैटिक हो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आप 1991 से देख रहे हो, जैसे कि हिंदुस्तान मोटर्स देख रहे हैं, तो वो जो था लॉन्ग टाइम के लिए था, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आया कि उनका जो कंपनी है, उनका जो मैन्युफैक्चरर है वो बिल्कुल ही ठप पड़ने लगा, उनको समझ नहीं आया ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उनका जो बिजनेस है वो खराब होने लगा, उनका स्टैटिस्टिक खराब होने लगा। और वही अगर लॉन्ग टर्म का बात करें तो लॉन्ग टर्म में जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टाटा मोटर्स, या फिर हम लोग टाटा मोटर्स देख सकते हैं, यहाँ पे वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है। अभी भी उन लोग का जो कार है वो चलता रहता है, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ चलते हैं, उनको बिजनेस इन्वायरमेंट समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जीडीपी उनको कंट्रोल ले रहा है। तो ये होता है इंटर टेम्पोरल बिजनेस या फिर इन्वायरमेंट। फिर अनसर्टेन इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि कुछ भी मतलब ऐसा सामान जो सरप्राइजली आ जाए आपके बिजनेस में। सामान यहाँ पे बोलने का मतलब होता है कि मतलब जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हो गया था, नोटबंदी हो गया, या फिर पार्टी का चेंज हो गया। कुछ साल पहले कांग्रेस था लेकिन 2014 में बीजेपी आ गया। इस तरह से जब कोई पार्टी चेंज होता है तो जाहिर है कि उसका जो पॉलिसी होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो होता है वो भी चेंज होगा। जीडीपी जो आया, जीडीपी लो हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा हो रहा है। टैक्स अलग होके सब टैक्स हटा के जीएसटी लागू किया गया। तो हर तरह का जो सर्टेन होता है, जो हर तरह का सरप्राइज जो आता है जिसके बारे में आपको पहले से मालूम नहीं होता है, उसे हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट भी बहुत फोरकास्ट करके चलना पड़ता है, उसको अनुमान लगा के चलना पड़ता है कि अगर ऐसा हो गया तो मुझे क्या करना है, अगर वैसा हो गया तो मुझे क्या करना है। ठीक है, अनसर्टेन समझ में आया। फिर कॉन्टेक्सचुअल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स द मैक्रो फ्रेमवर्क within which the business firm, a micro unit, operates. The environment forces are largely than those given within which a individual enterprise and its management must function. तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो मैक्रो फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है, और जो शॉर्ट टर्म जो मतलब माइक्रो यूनिट्स को होते हैं उसे ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वायरमेंटल फोर्सेस भी इसे मिलता रहता है बिजनेस को। जो अगर आपका बिजनेस जो अकेला काम कर रहा है
उसका कोई मतलब पार्टनर नहीं है, आपका बिजनेस आप खुद चला रहे हो, तो उसमें कई बार इन्वायरमेंटल फोर्सेस भी होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं, या फिर आपको बहुत अलग अलग तरह के मैनेजमेंट फंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये होता है कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्सचुअल। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सरसाइज ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन the working capital working and success of a business firms. Different elements of business environment have different types and degrees of influence on business. A factor that has a favorable impact on one firm may adversely affect another firm. Therefore, management of a business enterprise must have a deep understanding and appreciation of the environment. The changes taking place in environment must be continuously monitored to judge their impact of business. Appropriate and timely steps must be taken to face the environmental changes. तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो एक ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस भी करता है अपने आपके बिजनेस को सक्सेस बनाने में और काम करने में। आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपके एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करेगा, आपके अंदर आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा। फिर उसमें अलग अलग तरह का डिफरेंट एलिमेंट्स भी देखने को मिलेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट में अलग अलग टाइप का डिग्रीज देखने को मिलेगा जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, या फिर अलग अलग तरह का फैक्टर्स देखने को मिलेगा इस तरह से। तो आपका ये जो देयर फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कहता है कि आपका जो एंटरप्राइज है, बिजनेस एंटरप्राइज है, उसमें आपको डीपली समझना पड़ेगा। डीपली आपका जो इन्वायरमेंट है वो समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में, क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या फोर्सेस लग रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहा है, क्या हम लोग को चेंज लाने हैं अपने, आपको क्या डिसीजन लेना है आपके इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए, आपके बिजनेस को ठीक करने के लिए आपको क्या मॉनिटर करना है, क्या जजमेंट लाना है, जिससे आपका जो बिजनेस है वो टाइम टू टाइम अलग अलग स्टेप पे बढ़ता रहे और आपका बिजनेस जो है अच्छे से ग्रो हो जाए। तो इसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस, फेस द इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो ये तो था बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर और फीचर्स और बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। और आप सब मुझसे, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप सब मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप मैसेज कर दो या फिर आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट में भी मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, आपको जरूर बताऊंगा, आपका जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व जरूर करूंगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। वीडियो को देखने के लिए पूरा बहुत बहुत शुक्रिया।